नमस्कार। सम्मानित अभिभावकगण, अपनी संतान को अपनी संतान को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत स्ट्रांग बनाने के इच्छुक आप सभी लोगों का श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका भूरी भूरी या हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं जो आप सब लोग ध्यान वक्तव्य को प्रोग्राम को ध्यान से सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ सजेशन भी देते हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद पूरी सोसाइटी करती है। और सजेशंस में जैसे कि श्री अजय पाल जी के द्वारा एक लव एंड लॉ का सिद्धांत दिया था, उसको भी आज हम समाहित करेंगे। और साथ ही साथ कमेंट्स में जो भारती खन्ना जी ने कहा था कि हमको बच्चों को फिज़िकल कंफर्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि जितनी उनकी नीड हो उसी के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, इस बात को भी आज हम समाहित करते हुए आपके साथ वार्ता के लिए प्रारंभ में काफ़ी समय पूर्व मैंने मादा जिराफ के विषय में सुना था कि जब मादा जिराफ अपनी संतान को जन्म देती है तो जन्म के तुरंत बाद ही वो सबसे पहले उसको एक लात मारती है, जिससे कि वो उसकी संतान धीरे से पहले हिलती है, थोड़ी सी एक्टिव होती है, फिर वो उसके प्रति दूसरी लात मारती है, तो फिर वो थोड़ी और संतान उसकी और सक्रिय होती है और उठने की कोशिश करती है। परंतु जैसे ही वो तीसरी लात लगाती है, तीसरा पैर उसके ऊपर मारती है, तो एकदम जिराफ की संतान खड़ी होकर दौड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। आज परिस्थिति यहाँ यही है कि मैं अबुल कलाम जी के सफलता के 6 मंत्र के विषय में बात करूंगी कि उनके सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या क्या आवश्यक है। कि सबसे पहले हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की क्षमता, हिम्मत और अपने काम पर विश्वास करना, धैर्य रखने की काबिलियत और सबसे बाद अपने काम के प्रति जुनून। क्या वास्तव में हम अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर पा रहे हैं? क्या हम उसके सफल जीवन के प्रति तत्पर हैं? हमारे साथ हो क्या रहा है कि इसी बात को आगे चलाकर हम आज एक बात कर रहे हैं। एक बार एक डॉक्टर का कथन था कि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है, पर जब उन्हें हम शेल में रखते हैं, यानी एक शेल्टर में रखते हैं, या उनको एक प्रोटेक्ट करते हैं उनकी तकलीफ़ों को, जिससे कि उनमें तकलीफ़ ना हो और तकलीफ़ ना हो, उसके लिए एक हम कंफर्टेबल वातावरण तैयार करते हैं कि वो कंफर्ट रहें, उनको कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो जब वो इस दुनिया में यानी कि बड़े होकर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी उनके रक्षात्मक प्रणाली है, वो कार्य कर पाएगी? और जो है वो सिस्टम तो, इम्यूनिटी सिस्टम तो उनका क्रैश हो जाएगा, पकड़ अप हो जाएगा। तो आप सोचिए कि क्या हमने उस वातावरण में उनको एडजस्ट करने के लिए, उस वातावरण को एडॉप्ट करने की उनको क्षमता दी? उनको सामर्थ्य तो हम दे ही नहीं पाए। और उसका कारण क्या रहा कि बच्चे को हमने ना सुनने की क्षमता सुनने की क्षमता तो प्रदान ही नहीं की। और इसीलिए आज हमने अपना विषय रखा है, अभिभावकों द्वारा संतान हेतु अस्वीकृति का बोध क्यों आवश्यक है। और आजकल अधिकांश बच्चे, मोस्ट चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एन। अब विटामिन एन के से क्या मतलब है? यानी नो,
कि उनके अंदर न सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है। आज हम केवल आपसे इसी बात पर बात करेंगे और साथ साथ यह भी बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को केवल give them 100% of what they want, what they need, but only give them 25% what they want. इस बात को लेकर के हम अपने बच्चों को प्यार से पालेंगे। अगर हम बच्चों को प्यार से पालते हैं, अब स्थिति क्या है, हम कहते हैं हमें तो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पालना है। अब बच्चा जो है प्यार से पालने के चक्कर में बच्चा कह रहा है, बच्चे के सामने हम बात करते हैं, फलां के पास तो मर्सिडीज है, फलां के पास ये है वो है, तो क्या है बच्चा जो है, बच्चा आपस में जब बात करता है तो इसको एक सेल्फ एस्टीम बना लेता है, यानी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान ये है। पर अगर देखा जाए तो क्या माता सेल्फ एस्टीम उसके अंदर होगी, ये फीलिंग बच्चा कर सकता है? बच्चा तो 2 से 3 साल का बच्चा तो इस तरह की कोई भावना ही नहीं भरता। भावना किसने भरी? आपने आपने अभिभावकों ने, कि फला के, क्योंकि आपके घर का वातावरण इस तरह का हो गया, आपका व्यवहार बच्चों के सामने इस तरह का हो गया कि उन्होंने एक भौतिक साधनों को ही आत्मसम्मान का, सेल्फ एस्टीम का प्रश्न बना लिया। अब जिस समय आप ये सब कर रहे थे बच्चे को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बच्चा भी, और फिर धीरे धीरे जब वो उस वातावरण में पलने लगा तो आगे चलकर वो खुद पीयर प्रेशर में आ गया। जब वो पीयर प्रेशर में आया तो आप कहते हो फो हमारा बच्चा तो, माई चाइल्ड इज विक्टिम ऑफ पीयर प्रेशर। अरे वो पीयर प्रेशर किसने दिया? आपस के लोगों को देख करके आगे बढ़ने की, भौतिक साधनों के प्रति इच्छा करने की भावना किसने दी? आपने ही तो ना। क्या किया आपने उसके साथ? आप उसको क्या कहते हैं, आप आजकल बहुत देखा जाता है कि जैसे मैंने कल बताया था कि घर में तो हम भौतिक वातावरण दे ही रहे हैं बच्चों को, बहुत सुविधापूर्ण वातावरण दे रहे हैं। स्कूल भी उन्हीं स्कूलों में भेजना चाहते हैं जो कि सुविधा से संपन्न है, एसी के हैं, सब हैं। तो वहाँ पर जाने वाले बच्चे भी किस तरह के, जो कि बहुत सारा मनी अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों की मैंने कई बार देखा है बर्थडे पार्टीज वो मनाते हैं। बच्चा खुद कहता है कि भाई मेरे तो 5 स्टार होटल में पार्टी है, तो आ जाना भाई, हैं। और फिर जब वहाँ से जब वो पार्टी अटेंड करते हैं उसके बाद वो क्या कहते हैं, रिटर्न गिफ्ट भी इतने बहुमूल्य दे देते हैं कि जो दूसरा बच्चा है वो सोचता है कि मुझे जब रिटर्न गिफ्ट ये मिला है तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी में क्या दूंगा। और कई बार ऐसा होता है जैसे कि कल, और माँ बाप भी उस बात को क्या करते हैं कि उस बच्चे को ना कहने की अपेक्षा कोशिश करते हैं मैं अपने बच्चे को सारी सुविधाएं कराएं। कल हम लोग एक बात कह रहे थे जो कि स्टार्टिंग में हमने कही थी, डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड, कि जो कुछ है उससे भी अधिक आप बच्चे को दे, पर जो ऐसे मत आगे बढ़ाओ, इस तरह से मत बढ़ाओ। पर आज के जो वो है हेड की जगह हैव का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को सुविधा देने के लिए उसको ना करने की अपेक्षा उस बच्चे को वो सारी सुविधाएं चाहे कर्ज लेके कर रहे हों, उसको सुविधा संपन्न बना रहे हैं और उस बच्चे की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम, और उस पर हम बहुत शौक से कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और उस प्यार का मतलब क्या हो गया, हमारा जो धन है, हमारा जो फोकस है केवल धन पर रहा। हमने बच्चे को भौतिकवादी दृष्टिकोण का बना दिया, बच्चे की सारी इच्छाएं हमने पूरी कर दी। बच्चा काम करने की अपेक्षा कहीं से भी धन की प्राप्ति हो, और अंदर से उसके रक्षात्मक सूत्र को स्ट्रांग हमने बनाया नहीं, यानी कि इसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। उसे तो जो कहा उसको आपने ला दिया, पर जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, अपने जीवन में आगे चलेगा, तो क्या जब संघर्षमयी परिस्थिति आएंगी उनसे क्या उबर पाएगा या उनका सामना कर पाएगा? तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि बच्चे को कवच में रखने के लिए, जब हमने उसको कवच में रखा तो
उसको जो आगे चलकर तकलीफ होगी वो उसके लिए कितनी बड़ी तकलीफ होगी, शायद आप उसके भविष्य को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए उसको एक कंफर्टेबल जोन में ना रख करके उसे संघर्ष की तरफ करिए, उसको ना कहने की की सामर्थ्य स्वयं में पैदा करिए कि नहीं, ये काम नहीं हो। अब होता क्या चला जा रहा है, जैसे कोई किसी पहाड़ी इलाके में रहता है, बहुत ही खुशनुमा प्रकृति का वातावरण है और अच्छी तरह से उसके को ऑक्सीजन मिल रही है, वो स्वस्थ है क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा है। अब वो आ जाए दिल्ली जैसी जगह में, गाजियाबाद जैसी जगह में अगर वो आ जाता है तो वहाँ पर तो पॉल्यूशन सा भरा पड़ा है, तो वो एकदम उससे इफेक्टेड होगा और इफेक्टेड होकर के वो बीमार पड़ने लगेगा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जबकि वहाँ के निवासी, दिल्ली के, गाजियाबाद के निवासी उस पॉल्यूशन के आदी हो गए हैं और उनके से रक्षात्मक सूत्र उससे लड़ने के लिए वो समर्थ हैं। अब वो बच्चा हो गया बीमार। ऐसे ही जब आपने उसको कंफर्ट जोन में रखा और जब वो आगे अपने जीवन के संघर्षों के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक बीमारी को ही धारण करता है। अब वो बीमारी केवल शारीरिक तो नहीं होगी, बल्कि वो एक इमोशनल पॉल्यूशन क्या आदी हो जाएगा, इमोशनल रूप से पॉल्यूटेड हो जाएगा, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। एक फिजिकल हो तब भी आदमी उससे उबर सकता है, जब इमोशनल पॉल्यूशन का शिकार वो हो गया तो उसे समझना तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चे के अंदर विटामिन एन की डेफिशिएंसी ना आने दें। अब जरा आप देखिए, जिस बच्चे के अंदर विटामिन एन की डेफिशिएंसी है, यानी नो सुनना वो पसंद नहीं करता, तो सबसे पहले क्या उसके लिए परेशानी होगी। सबसे पहले जब वो स्कूल में जाएगा तो परेशान होंगे। स्कूल से भी अधिक जब अब वो अपने कैरियर के लिए अपने प्रोफेशन में जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग एक कंपनी का जो मैनेजर होगा, कंपनी का जो बॉस होगा, वो तो कंपनी चलाने के लिए उस बच्चे के साथ, बच्चा क्या, वो 20-22 साल का लड़का हो गया, एक युवा हो गया, उस युवा से काम कराना चाहेगा। अब आपने तो उस बच्चे ने तो, उस लड़के ने तो कभी जीवन में नो सुना ही नहीं, तो वो वहाँ पर एक अंतर्द्वंद की स्थिति में आ जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और कोशिश करेगा कि नौकरी छोड़कर चला जाए। क्या आपने उसके लिए, उसके कैरियर के प्रति उसको तैयार किया? नहीं, क्योंकि आपने तो उसको कभी नो कहा ही नहीं। जब आपने नो नहीं कहा तो वो कैसे उस बात को सुन पाएगा। उसी तरह से आपके रिश्तों में भी बात हो जाती है, और जब रिश्ते हैं, जब उसका स्पाउस सामने वाला होता है तो वो अपने विचारधारा के अनुसार उससे सुनना चाहता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तब वो एक डिस्टर्बिंग, एक अंतर्द्वंद, एक उथल पुथल किसी दुनिया में चल जाता है। अब आप सोचिए कि आपने तो बहुत विटामिन एन लिया है। हमें तो हर चीज़ पर कहा जाता था, कोई चीज़ें ऐसी होती थी कि हमें मिलती ही नहीं थी, अगर या तो मिलती नहीं थी कि हमारे माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या हमको मना कर दिया जाता था। तो हमें तो एक आदत है, पर तब की जब हमारी स्थिति ऐसी होती थी, तब भी हमारी जब स्थिति होती है कि हमें भी अपने अनुसार ही सुनने की आदत होती है, तो उन बच्चों का क्या होगा जब हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे सामने वाला हो वो यस मैन ही हो, हमें हमारी बातों को ही वो ऊपर रखे। तो तब जब हम जैसे लोगों को परेशानी है तो उन लोगों के साथ तो बहुत कुछ होगा। हमें तो बहुत ही विटामिन एन मिला, तब हमारी स्थिति हो जाती है, हम चाहते हैं हमारे अनुकूल ही हमारी सिचुएशन हो, हमारे अनुकूल ही हमारे सामने का व्यक्ति जो है, व्यक्ति भी, सिचुएशन भी, सब हमारे अनुकूल हों। तो जब हम चाहते हैं तो जिन बच्चों को विटामिन एन दिया ही नहीं गया, उनकी क्या परिस्थिति बनेगी, ये इसी बात को तो वो क्या होगा, इमोशनल भी, फिजिकली भी, और परिस्थिति के कारण वो एक अशांत सा व्यक्ति बना रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर मन बीमार है तो तन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन अशांत है तो तन भी अपने आप अशांत हो जाएगा। तो जब वो इस तरह का हो जाएगा तो ना तो वो रिश्तों में कार्य कर पाएगा, ना किसी
कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से कर पाएगा। तो हमें क्या है, हमें उसको स्ट्रांग बनाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बच्चे को चाहें कि हम उनको बच्चों को एक स्ट्रांग बनाने के लिए उनको अस्वीकृति का बोध भी अवश्य करा दें, क्योंकि जब हम उनको जहाँ हमें लगे ये बात गलत है तो साफ कहें नहीं। अब कई बार क्या होता है, बच्चे खुद कहते हैं कि स्टडी के लिए कहा कि आप भाई स्टडी क्यों नहीं कर रहे, एडमिशन ले लिया स्टडी नहीं कर रहे, तो आई डोंट फील लाइक दिस, है ना, दिस स्टडी आई डोंट फील लाइक दिस। या कह देते हैं आई डोंट लाइक फील दिस person, live with person, I don't feel like this situation, I can't sit here। ये जब ये फीलिंग्स बच्चे के अंदर आ जाती है तो वो क्या करेगा, क्या एक उसका विकास हो पाएगा, उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का विकास हो पाएगा, किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा। तो हम ये सारी चीज़ें, एक मुझे घटना याद आती है। एक बच्चे को बटरफ्लाई से बहुत प्यार था, एक तितली से, वो तितलियों को देखता रहता था और बहुत प्यार करता था तितलियों को। एक बार उसने देखा कि कैटरपिलर बहुत सुंदर से शैल में है, एक शैल में लिपटा हुआ कैटरपिलर है, और जब वो पूर्ण हो रहा है तो वो अपने शैल को तोड़ रहा है, अपने जो उसकी चोंच टाइप की छोटी सी होती है उससे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा है और कह रहा है, अरे कैटरपिलर, अरे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तुझे कितनी परेशानी हो रही है, कितनी कठिनाई हो रही है इसको तोड़ने में, कितनी मेहनत लग रही है, चल मैं तेरा काम कर देता हूँ। तो वो क्या करता है कि तुझे कितना दर्द हो रहा है शैल तोड़ने में, चल मैं तेरा काम करता हूँ। वहाँ से एक वो ब्लेड लेकर आता है, और जब वो ब्लेड लेता है तो धीरे से उसकी जो झिल्ली है, ऊपर का जो शैल है, उसका जो कवच है, उसको धीरे से काट देता है। तो जब वो काट देता है तो धीरे से पूरी की पूरी बटरफ्लाई वो अपने पंख फड़फड़ा करके, पंख उसके निकल आते हैं। अब वो तो पंख फड़फड़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, वो प्रसन्न हुआ, पर उसने देखा थोड़ी सी देर में कि उसका बड़ा सा मुंह खुल गया और वो निढाल हो गई। निढाल होने के तुरंत बाद क्या हुआ कि उस कैटरपिलर का निढाल होने के पश्चात देखा तो वो तो मर गई थी। अब उसको बहुत दुख हुआ, उसने कहा अरे ये क्या हुआ। उसने तो फिर उसको ये बताया गया कि जो वो पंख फड़फड़ा रही थी, जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रही थी, असली देखा जाए तो वही तो उसकी ताकत थी। उस एक्सरसाइज के माध्यम से ही तो उसके अंदर ताकत आई, और वही स्ट्रगल उसका ताकत था, उसको पंखों का फड़फड़ाना ही उसकी एक्सरसाइज थी। उसी एक्सरसाइज के माध्यम से ही तो वो एकदम निकल कर आती और उसके अंदर ताकत आती और वो पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाती। ये तुमने क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने तो उसको कंफर्टेबल जोन में ला करके तुमने तो सोचा कि उसको मैं कंफर्ट बना रहा हूँ, पर वो तो उस ताकत को समाप्त कर गई, और ताकत समाप्त करके वो जो है समाप्ति हो गई पूरी तरह। वो ताकत समाप्त होते ही वो भी समाप्त हो गई। अब अगर हम कहें कि भाई बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया, तो हम कोई माँ बाप जो आजकल के आधुनिक, जो मैं हर अभिभावक को नहीं कह रही, जो अभिभावक बच्चों को संघर्ष करने की शिक्षा दे रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही। जो अभिभावक बहुत लाड़ प्यार से उनको शेल्टर में रखना चाहते हैं, मैं उनसे ही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम बच्चे को कंफर्टेबल जोन में रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पहले जब कभी चोट लगती थी, किसी भी बच्चे को चोट लगती थी, तो ये कहा जाता था कि अरे कोई बात नहीं, ये तो चोट हुई, इससे तो इसकी ग्रोथ हो रही है। और देखा जाए तो उस चोट लगने से बच्चे की केवल चोट से ग्रोथ
पूरी फिजिकली ग्रोथ नहीं होती थी, बल्कि उसकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ हो जाती थी। उसकी सोल भी मजबूत होती थी, उसका मस्तिष्क भी मजबूत होता था, उसका मन भी मजबूत होता था, सब कुछ होता था पूरा। पर आजकल तो लोग चाहते ही नहीं कि बच्चे के चोट लगे। पहले कहा जाता था, अक्सर घर में बड़े बूढ़े कहते थे, अरे चोट लगते उठते गिरते ही बच्चे बड़े होते हैं, चोट नहीं लगेगी तो समझेंगे कहाँ से। और वो जल्दी जो बच्चा है विकसित भी बहुत जल्दी हो जाता था। कहते छोटे बच्चों की जब चोट लगती है तो वो जल्दी ही उसकी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। तो पर आजकल तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो है बस ये है, आई लव माई चाइल्ड, बस मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ, उसको कहीं चोट ना लगे, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई कठिनाई ना हो, और जो भी वो चाहता है उसको हम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसको जरा भी उस आवश्यक, सबसे पहले बच्चे ने तो हाथ फैलाया नहीं, माँ बाप का हाथ इस तरह से हो जाता है, लो बेटा लो बेटा, है। बच्चे को आवश्यकता का अनुभव ही आपने नहीं होने दिया तो बच्चा उसके प्रति किसी आविष्कार को करेगा क्या। जब पहले बच्चों के पास साधन नहीं होते थे तो नए नए आविष्कार भी किया करते थे। अब आजकल सब कुछ तो माँ बाप देने के लिए तैयार हो रहे हैं। उससे क्या होगी, उनके अंदर कोई मेहनत करने की आदत ही नहीं रही। बस आप हमेशा यही चाहते रहेंगे कि मेरा बच्चा बस प्यार में पलता रहे, बहुत ध्यान से उसका लालन पालन हो, उसको कहीं खरोंच भी ना आ जाए, उसको कोई चोट ना आ जाए। उसको भागने दौड़ने के में कई बच्चे इसलिए नहीं जाने देते हुए, कई माँ बाप बच्चों को कहीं इसके चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो उससे पहले ही तो उसे क्या है, किसी भी तरह से मेहनत करने की आदत तो आपने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। उसको हर चीज़ की आदत नहीं, हम और हमारे सामने क्या होता था, अब वो कई बार तो इसलिए भी करते हैं, अरे हमारे माँ बाप तो हमारी सुनते ही नहीं थे, हमारे कोई वर्ड्स ही नहीं थे, हमारे तो जो हमसे कहा जाता था हम करते थे, ना हमारी कोई सुनी जाती थी। हम क्यों अपने बच्चों की ना सुने, हम तो बच्चों को बहुत ही, जो हमारा बच्चा चाहेगा उसे तो हम जरूर ही देंगे। और अब जब ऐसे होता है, अब बच्चों के साथ क्या होता है कि खाने के लिए बच्चों से खुद पूछा जाता है, बेटा क्या खाएगा, है वो ब्रेड दे दूँ, वो मैंने तो तुम्हारे लिए डोसा बनाया है, तो कहते हैं नहीं डोसा नहीं, अच्छा मैं इडली बना देती हूँ, अच्छा इडली नहीं बनाई तो पराठा बना देती हूँ, अच्छा पराठा भी नहीं तो अच्छा ब्रेड। अगर ब्रेड वो कह रहा है कि हाँ हाँ ब्रेड, तो ब्रेड कौन सी खाएगा, वाइट खाएगा, ब्राउन खाएगा, या उसमें जैम लगा कर खाएगा, या फिर उसमें मक्खन बटर लगा कर खाएगा, या उसको किस तरह से बना के दूँ। और उसमें तो बच्चे के सामने कई सारे विकल्प रखे जाते हैं। अब बच्चा उसको चूज़ करने में भी परेशान है और माँ उसके लिए तैयार हो रही है, बाप भी उसके लिए तैयार होता है, बेटा ये ले ले, बेटा ये ले ले। पर अगर जब 6 चीज़ें, एक डॉक्टर से बात हुई कि तो डॉक्टर ने कहा बच्चे को सिर्फ एक चीज़ रखो, और जब वो जो है मतलब बच्चे क्या, घर के बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं बच्चे को तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों रख रहे हैं, अरे जो बन रहा है उसके पौष्टिकता को बताते हुए उसको खाना दो। तो वो बातें बड़े बुजुर्गों की अच्छी नहीं लगती किसी को, उनको बुरा लगता है कि पता नहीं ये क्यों टोकते रहते हैं, हमें तो इस तरह से लाड़ प्यार में पाला नहीं, पर क्या कहते हैं इस बच्चे को हम क्यों ना करें, हम तो खूब प्यार से पालेंगे अपने बच्चे को, जो बच्चा चाहेगा वो देंगे। अरे आपने सब कुछ दिया परंतु उसका भविष्य क्यों चौपट कर दिया। बच्चे के प्रति आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि पहले होता था केवल एक चीज़ रखो, अगर बच्चा नहीं खा रहा तो थोड़ी देर देर बाद पूछो, नहीं उसको बाद भी खा रहा तो उसको पूछो ही मत, वो तीसरी बात खुद खा लेगा, क्योंकि पेट की भूख किस तरह की होती है, उसके अंदर भूख तो जगने दो, उसकी आवश्यकता तो उसको पैदा होने दो, तो वो कार्य करेगा। और पर क्या है, हम उसके साथ करते रहते हैं और उसको फिर से उसके अंदर विटामिन एन की डेफिशिएंसी पैदा कर देते हैं, उसको के प्रति उसकी आवश्यकताओं को नकारने की आपके अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। तो क्या है, उसका इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट हुआ ना, तो उसका इमोशनल हो पाएगा ना फिजिकल होगा। और क्या कहते हैं, अब बच्चा नहीं खा रहा, आपने क्या कर दिया, आईपैड उसके सामने रख दिया, अच्छा कोई बात नहीं आईपैड खोल देते हैं, अच्छा टीवी चला देते हैं। अब उसके ब्रेन का और
ब्रेन का और फिजिकली शरीर का कोई कॉम्बिनेशन बन पाया? क्या उसने उसको स्वाद से खाया? बिल्कुल भी नहीं खाया। तो उसके अंदर क्या हुआ कि हम ये कहने लगे अरे क्या है, खा तो रहा है, परंतु उसके के प्रति जो हमने एक शरीर के प्रति विषमता पैदा कर दी है, उसके की अवस्था को हमने जो खराब कर दिया, हमने जो बिगाड़ दिया, उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। तो डॉक्टर के कहना और बड़े बुजुर्गों का कहना हमें मानना चाहिए, हमें उसी तरह से उसको करना चाहिए। उसको संघर्षों की प्रवृत्ति का, संघर्षों के प्रति लड़ने का जज्बा पैदा करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो है, जब आप ऐसा कर रहे हैं, अब आप खा रहा है बच्चा, तो हम कह रहे हैं कि अरे न्यूट्रिशन तो ले रहा है। अरे न्यूट्रिशन क्या काम करेगा जब आपका बच्चे का मस्तिष्क तो टीवी में, गैजेट्स में पड़ा हुआ है? तो उसको कहिए नहीं, मिलेगा नहीं। इसके लिए हमें एक कन्विक्शन पैदा करना पड़ेगा, एक जिद पैदा करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि आप अभिभावकों को खुद सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में हैं। तो जिद करना सीखो, बच्चे के प्रति जिद करना सीखो, संकल्पों की दृढ़ता से उसे पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। जब बच्चा नहीं खाता, अगर आपने कन्विक्शन पैदा कर लिया, अपना दृढ़ निश्चय पूरा कर लिया, तो आप करिए, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां फिर उसके आपके अंदर आ जाती हैं। आप उसके माध्यम से बच्चे को बदलना ही है। आप सोचिए, मुझे तो बच्चे को बदलना ही है, अगर इसके अंदर ये आदत पड़ गई है तो मुझे तो बदलना ही है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा मुझे, पर इसको आदत का गुलाम बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको एडजस्टमेंट सिखाना है, एडॉप्शन सिखाना है, तो क्योंकि आगे चलकर इसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब ऐसे ही एक बार बात चल रही थी, तो एक लड़की थी, लड़की अपने विषय में बता रही थी कि देखिए, मेरी शादी तो मेरे माँ बाप ने कर दी, पर मेरे को नहीं। मैं इंग्लैंड में पढ़ी हुई हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, सब है, मेरे को आदत नहीं है कि जो है मुझे किसी को आदत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ बता रही हूँ। उसके वो कह रही है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को बताऊँ, मेरी आदत ही नहीं है, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो अब ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि बच्चा यही नहीं चाह रहा, लड़की किस तरह से अपने घर को संभालेगी या अपने कार्य को करेगी कि अपने परिवार में एडजस्ट हो पाएगी, एक अपने परिवार को बना पाएगी, जब वो सीधे कह रही है मैं तो बस ऐसी ही हूँ, मैं नहीं संभल सकती, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो क्या स्थिति बन जाएगी? उसको सोचना भी पड़ेगा कि किस कल्चर में, जब दो परिवारों का सामंजस्य हुआ, दो परिवारों को मिलन हुआ, पहले विवाह नहीं होते थे बल्कि दो परिवारों का सम्मिलन होता था, तो अगर वो उस कल्चर को उसे अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे वहाँ के लोग भी समझेंगे, अगर तुम थोड़ा सा प्रयास तो करो उसके प्रति, उस कल्चर में को अडॉप्ट करना सीखो, देखो तुम्हें उससे अधिक स्नेह मिलता है, अधिक प्यार मिलेगा। तो जब आप उस परिवार में आए हो तो वहाँ की मर्यादाओं को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, हमेशा अगर सोचो, मैं उन बच्चों से, उस भावी पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाया करते हैं। क्यों आप चाहते हैं कि आपका जीवन उजड़ जाए, आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाए? तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उस परिवार की कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी। क्योंकि माँ बाप ने शुरू में नहीं समझाया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये जो है कि ठीक है, माँ बाप को शुरू में बच्चे ने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो। वही वाली बात अगर लड़के और लड़की में आती है तो वो कितनी बड़ी परेशानी होती है। पहले लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को शुरू से समझाना शुरू करते थे कि बेटा तू उस परिवार में जाएगी, तुझे इस तरह का करना पड़ेगा, हर काम सीख लो, पता नहीं वहाँ क्या परेशानी है। परंतु वो तो उस परेशानियों को सोचना भी नहीं चाहती, समझना भी नहीं चाहती।
तो कैसे होगा? उधर पुरुषों को भी, लड़कों को भी ये समझाया जाता था, बेटा स्त्री की इज्जत करना सीखो, स्त्री की है यत्र, ये हमारे यहाँ की पहले से एक वो है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो ये एक थॉट्स डाले जाते थे, एक पावरफुल थॉट्स उनके अंदर डाले जाते थे, जिससे क्या है उसकी जो सोच थी स्वयं में परिवर्तित होने की हो जाती थी। वो भी सोचता था, लड़का भी सोचता था कि भाई वो कोई आएगी तो मुझे उसका सम्मान करना है और उसके साथ मुझे अपना व्यवस्थित जीवन, पारिवारिक जीवन बनाना है, एक गृहस्थ जीवन बनाना है। उधर लड़की भी को भी पहले से माँ बाप तैयार कर देते थे, परंतु अब क्या है, अब तो सीधे ही बच्चे के सामने अगर वो ना कह रही है तो उसको ना, उसकी बात के का उसके ऊपर एक शैल डाल कर, नहीं नहीं तू ऐसा ही कर, तू चाह रही है ना, चल चल तू ऐसा ही कर। और उससे क्या परेशानी क्या है, आगे चलकर उसको ही आती है। तो क्या है, अब वही वाली फिर से हम बात पर आ जाते हैं कि बच्चे को गैजेट देखकर खाना जो खिलाने की एक हर किसी के, हर पेरेंट्स ने, एवरी पेरेंट्स जो है इस कार्य को करने लगे और एक इस पर ना, इस बात का एक नॉर्मल सा लेवल लगाकर रख दिया है उन्होंने। तो उनके पेरेंट्स के चित्त पर सबसे पहले तो उनको कन्विक्शन करना पड़ेगा कि ये चीज़ हानिकारक है, मुझे अपने बच्चे की ये आदत तो बदलनी पड़ेगी। और इस बात को कि ये चीज़ हानिकारक है, रेडिएट इट टू द चाइल्ड के प्रति उसके सारे में एक वातावरण भी बनता है जब हम उसके प्रति कि मुझे तो इसको बदलना ही है, एक पावरफुल थॉट रखते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं खाएगा। पहले हम सोचते थे कि ये बच्चा तो खाएगा कि नहीं खाएगा, तो क्या होता था कि ये परेशानी 50% होती थी। फिर सोचते थे उसको भोजन देते समय में, अरे चलो करती तो हूँ, कोशिश तो करती हूँ, ये खा लेगा। तो फिर क्या होती है, ये परेशानी और भी बढ़ती चली जाती है। परंतु जब आप ऐसा विचार रखते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत प्यार से इसको खाता है, मेरा बच्चा आज इस तरह से भोजन करेगा क्योंकि वो स्वस्थ बनेगा, तो आपने उसको एक इस पावरफुल थॉट्स को वाइब्रेट कर दिया, उसको एक आप उसमें एक एनर्जी ले आए, एक एम्पावरमेंट आपके अंदर आ गई, आपके परिवार के अंदर, और बच्चा स्वतः ही खाने लगा। और क्योंकि आपने एक कॉन्विक्शन थी, आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे तो ऐसा करना ही है, मुझे अपने बच्चे को सशक्त बनाना है और सारी चीज़ सरल। अब कई बार एक प्रश्न आ जाता है, कई बार वो माता पिता भी एक बात कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि बच्चे को अगर ये कहा जाए सेलेक्ट योर ओन, यानी अपना चुनाव अपने आप करो, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। पर एक परिस्थिति होती है कि जब हम इस बात को सोचते हैं कि जब छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या जाने अपने भोजन का चुनाव करना, अपने वस्त्रों का चुनाव करना, तो हमें उस समय करता है जब वो 20-22 साल का या 18 से 20 साल का होता है, तब उसके अंदर ये चीज़ें गौण हो जाती हैं, वो चीज़ें हमारे प्रति, हमारे लिए गौण हो जाती है कि भाई अपना चयन कर रहा है। पर जो हमने शुरू में आदत उसकी भोजन की चुनाव करके अपने आप दी, तो वो उसके अंदर आ गई, आदत पड़ गई। हमने चुनाव किया कि ये गैजेट के साथ खाना नहीं खाएगा, तो वो एक आदत भली भांति उसके अंदर डेवलप हो गई और स्थित हो गई। वो आगे वो काम कर ही नहीं सकता। परंतु अगर हमने शुरू में ही नहीं सोचा, अब जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि बच्चे को अपने आप सोचने दें, उनके अंदर वो अपना चुनाव अपने आप करें, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो शुरू में उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। शुरू में तो हमें ये बातें समझानी पड़ती हैं। 25-30 साल बाद जो मैं बात कर रही थी वो बात सही है, पर उसके लिए हम एक बार शांति से सोचें, क्योंकि बच्चे का जो जीवन है, भोजन और वस्त्र का चयन, वही तो उसकी ज़िंदगी होती है शुरू में। तो अगर हम उसे एक अभ्यस्त बना देते हैं, हम एक एकांत में बैठकर अपने मन में सोचें इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसके आधार पर ही उसके चयन का निर्धारण करें, तो शायद उसके अंदर वैसी परिस्थिति, एक विषम परिस्थिति से उसका सामना
उसको नहीं करना पड़ेगा, वो सहज हो करके उसको कार्य को करता चला जाएगा। अब कई चीज़ों में हम देखते हैं कि बच्चों की चॉइस उसका जीवन है, उसका वही जीवन है, तो उस जीवन को उसका जो जिस तरह का हमने जीवन बना दिया, जीवन की छोटी छोटी बातों से हमने उसके जीवन को अव्यवस्थित कर दिया। और आज हमें आवश्यकता है बहुत अच्छी तरह ये पहचानने की कि जो 100% नीड हमें उसको देनी है वो कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी, कौन से। अब हम एक 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 लिस्ट बनाएं कि बच्चे की कौन सी नीड है और कौन सी वो वांट कर रहे हैं, और उसके आधार पर हम निर्धारण करें और उनको वही सीख दें। जब बच्चे का आगे चलकर जीवन व्यतीत होता है, बच्चे कहते हैं हमारा विवाह सही ढंग से नहीं हुआ, तो बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो डेफिशिएंसी और विटामिन एन हमने ही भरी, क्योंकि हमने उसको नो कहना नहीं सिखाया, तो वो अपनी स्पाउस से एडजस्ट ही नहीं हो पाया। और जब क्या कहते हैं अगर हम कहें कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर रहा ना, तो तो बच्चा गलत नहीं है, गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हमने वो संस्कार उसके अंदर डाले ही नहीं। उसको नो कहना और अस्वीकृति का बोध तो हमने कराया ही नहीं। तो उससे क्या है परेशानी, हमें इस समय पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा और हमें उनको 100% वही देना चाहिए जो वो उनकी नीड है, और 25% हमें वो देना होगा जो वो वांट करते हैं, जो उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा के आधार पर। तो आइए हम बच्चे को हम कभी ब्लेम ना करें, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी भली भांति निभाएं, क्योंकि परिवार में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, सूचना नहीं समझ होती है, कानून नहीं अनुशासन होता है, भय नहीं भरोसा होता है, परिवार में शोषण नहीं पोषण होता है, और परिवार में आग्रह नहीं आदर होता है, परिवार में संपर्क नहीं संबंध होता है, और साथ ही साथ परिवार के अंदर अर्पण नहीं समर्पण होता है। अब आज का ये वक्तव्य हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।